स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले 2-4 दिनों से लगातार आप सुन रहे होंगे टर्की के अंदर मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, स्पेशली जो वहां के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उनके खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, एर्दोगान काफी लंबे समय से प्रेसिडेंट बने हुए हैं और वहां का जो मिडिल क्लास है, जो यूथ है, वो काफी परेशान है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और क्या हुआ है कि उनको एक बहाना मिल गया है, क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ पर जो इस्तांबुल के मेयर हैं उनको अरेस्ट किया गया, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला। और अभी तक टर्की की तरफ से, टर्की की जो पुलिस है, उन्होंने 1100 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, इसके हर एक पहलू को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस टर्की लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस्तांबुल के जो मेयर हैं एक्रम इमामोग्लू, उनको अरेस्ट किया गया है। ये आप देख सकते हो पिक्चर, यही है एक्रम इमामोग्लू। और मैं आपको बता दूं, ये एर्दोगान के सबसे मेन पॉलिटिकल राइवल आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ जाता है कि यहां पर जो अपना मेन राइवल हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ टीयर गैस, रबर बुलेट्स, इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिछले एक दशक में अगर आप देखोगे, ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एर्दोगान के खिलाफ आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मंडे को यहां पर ऑफिशियल्स के द्वारा कंफर्म किया गया, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, 1100 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट है, मैं आपको बता दूं, ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से टर्की के अंदर इस समय पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है पब्लिक के बीच में, और जो एर्दोगान है उनके बीच में आपको बहुत बड़ा डिस्कंटेंट देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि हो क्या रहा है, मतलब कि टर्की में ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो सबसे की ऑपोजिशन फिगर हैं ये बिलोंग करते हैं CHP, बेसिकली रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। अगर आप देखोगे टर्की के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट है, इसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। और यहां पर जो पार्टी पावर में है, AK पार्टी, और इसको कहा जाता है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। ये एर्दोगान की ही पार्टी। और आप देख सकते हो 600 सीट्स में से 272 सीट इनके पास है और इनको बाकी पार्टी से सपोर्ट मिला हुआ है। एंड दैट इज वाई एर्दोगान इस समय प्रेसिडेंट है। और साथ ही साथ अगेन आप देख पाओगे यहां पर जो अपोजिशन है, ये जो CHP आप देख रहे हो, ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, इन्हीं के ही मेंबर हैं एक्रम इमामोग्लू। और इनको अरेस्ट इसलिए किया जाता है, टर्की के सरकार का यह कहना है कि इनके ऊपर काफी सारे करप्शन के चार्जेस हैं, जो कि इमामोग्लू के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कंप्लीटली इसको डिनाई किया है। मैं आपको बता दूं, जो एक्रम इमामोग्लू हैं वो 2019 में जो मेयर का इलेक्शन है इस्तांबुल का, वो जीते थे। और ध्यान रखिएगा, इस्तांबुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एर्दोगान के लिए। देखो, टर्की का कैपिटल जो है वो तो अंकारा है, लेकिन इस्तांबुल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। इनफैक्ट 1990s में अगर आप देखोगे, जो राइज हुआ था एर्दोगान का, तो वो वहीं से हुआ था। एर्दोगान भी एक प्रकार से मेयर बने थे 1990s में, और वहीं से एक प्रकार से उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बताया जाता है। तो इसी की वजह से 2019 में ये जो उनकी पार्टी इलेक्शन हारी, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा झटका था एर्दोगान को। और इसी की वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि अगला इलेक्शन जो होगा टर्की के अंदर, उसमें अपने ऑपोजिशन को वीक करने की कोशिश की जा रही है इमामोग्लू को अरेस्ट करके। और यहां पर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने यही आर्गुमेंट दिया है कि लगातार जो कंपटीशन है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है, जो ऑपोजिशन के वॉइसेस हैं उनको साइलेंट किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट है अपनी तरफ से वो इंसिस्ट कर रही है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन के फिगर्स हैं और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, उनका यही कहना है कि इमामोग्लू के ऊपर जो लीगल केसेस लगाए गए हैं वो कंप्लीटली मोटिवेटेड हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जो कि सही नहीं है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि एर्दोगान जो है इमामोग्लू को अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट बनाने से बच रहे हैं, उनको पहले ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है टर्की के अंदर, वो कहां पर और किस तरीके से हो रहा है। देखो, टर्की के कई सारे शहरों में, जो बड़े शहर हैं, स्पेशली मान लीजिए इस्तांबुल की अगर हम बात करें, तो इस्तांबुल में अगर आप देखोगे तो सबसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लगातार गैदर हो रहे हैं और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं। इस्तांबुल में एक बहुत ही फेमस प्लेस है तक्सिम स्क्वायर, वहां पर लोग स्लोगन्स रेज कर रहे हैं एर्दोगान गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर दूसरा, यहां पर टर्की की जो कैपिटल है अंकारा, वहां पर भी बताया जा रहा है पार्लियामेंट के पास लोग असेंबल हो रहे हैं और जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा भी कई और इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे नीचे अगर आप देखिए अंतल्या हो गया, फिर इसके अलावा वेस्टर्न साइड में इजमिर हो गया, बुरसा हो गया। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो लगातार लोग लार्ज नंबर में गैदर हो रहे हैं सहानुभूति के लिए। और ज्यादातर प्रोटेस्टर्स जो हैं अगर आप देखेंगे तो वो यंग पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स ऑफ टर्कीज अर्बन मिडिल क्लास हैं, क्योंकि
इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार से अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ा है टर्की के अंदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, टर्की इकलौता ऐसा देश था पूरे दुनिया में, जो इस्लामिक कंट्रीज अगर आप देखोगे तो उसमें टर्की इकलौता ऐसा देश था जहां पर आपको अच्छा खासा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन आर्गुमेंट यही दिया जाता है कि एर्डोगान के बाद से आने के बाद लगातार इसमें पतन हुआ है और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी खराब होते जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, उसमें कौन से टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट किस तरह से क्रैकडाउन कर रही है। देखो, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो लगातार बैनर्स लेकर आ रहे हैं, स्लोगन्स लगा रहे हैं, जस्टिस फॉर इमामोग्लू, एर्डोगान रिजाइन। और यहां पर कई जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए हैं, मास्क, गॉगल्स। इनफैक्ट ये वाला जो पिक्चर है वो पूरे इंटरनेट में, पूरे दुनिया के अंदर काफी शेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। यहां पर एक प्रोटेस्टर्स है, उसने यहां पर गियर पहना हुआ है। तो क्योंकि यहां पर जो टर्की की पुलिस है वो टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स इसका इस्तेमाल कर रही है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी तक 1100 लोगों को अरेस्ट किया गया और सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट होती जा रही है, वायलेंस जो है और पूरे देश के अंदर बढ़ते जा रही है। खैर, यहां पर जो प्रेसिडेंट एर्डोगान है और उनकी सरकार है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को कंडेम किया है और कहा है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, दे आर स्ट्रीट टेरर। और उनका कहना है कि एक प्रकार से देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा। एर्डोगान की पार्टी ने आरोप लगाया है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। एर्डोगान ने यहां पर कहा है कि हम बख्शेंगे नहीं, टर्की विल नॉट टॉलरेट अनरेस्ट, मतलब ये जो पूरा प्रोटेस्ट है हम उसके ऊपर बड़ा प्रहार करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो कवर कर रहे थे पूरे प्रोटेस्ट को, उनको भी अरेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक साथ गैदर ना हो सके। बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में रखा गया है और उनको डर यही है कि आगे चलकर उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना 2025 में, इसको कंपेयर किया जा रहा है 2013 के प्रोटेस्ट से जिसका नाम था गेजी पार्क प्रोटेस्ट। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये एनवायरमेंटल मूवमेंट था एक प्रकार से, लेकिन धीरे धीरे करके ये एंटी एर्डोगान डेमोन्स्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और जिस प्रकार का डिसकंटेंट 2013 में था, उससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन आपको आज के डेट में देखने को मिलेगा। क्योंकि स्पेशली क्या हुआ है कि 2013 में तो टर्की की इकोनॉमी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन 2025 में बहुत ज्यादा खराब हालत है टर्की की इकोनॉमी का। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इन्फ्लेशन जस्ट इमेजिन करिए, 65%, 65% इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से फूड और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। टर्किश लीरा, वहां की जो करेंसी है, लगातार अपनी वैल्यू लूज कर रही है और ऑर्डिनरी सिटीजन्स इससे परेशान हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है यंग पीपल में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट टर्की के अंदर बनता जा रहा है। जहां तक सवाल है कि इस प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन जिस तरह से किया गया है, इसको लेकर इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या है, मैं आपको बता दूं, यूएस और यूरोपियन यूनियन अभी तक उन्होंने बस कंसर्न्स एक्सप्रेस किया है प्रोटेस्ट को लेकर। फिर इसके अलावा यहां पर जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो अपने आप को अभी बचा रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा टर्की नेटो का मेंबर है और मिडिल ईस्ट में भी टर्की का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी की वजह से इंटरनेशनली अभी उतने बड़े स्केल पर क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए चीजें और खराब होती गई तो डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेशर टर्की के ऊपर बढ़ेगा, एर्डोगान के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो, आगे आने वाले हफ्तों में, दिनों में ये जो प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर सकती है बड़े स्तर पर, और जो ऑपोजिशन है, अगर मान लीजिए ऑपोजिशन स्ट्रांग रहा तब तक, तो अगला वाला चुनाव में ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है और एर्डोगान की जो सरकार है वो जा सकती है। तो ये समय ही बताएगा, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जाता है और एर्डोगान किस तरह से क्रैकडाउन करते हैं। तो आई होप कि ये जो पूरा मामला था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा सी है जो टर्की के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो संपूर्ण बैच है यूपीएससी का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स।
एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।